Welcome to my class, students. This is English first flight. We are doing the poem, the ball poem. What type of poem is that? The entire poem is on ball. तो ये जो पोएम है बॉल के ऊपर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है और ये मत सोचना कि ये बहुत ही साधारण पोएम है. इसमें बहुत अच्छा लेसन दिया गया है हमें और इसमें हम टेक्स्ट भी कर रहे हैं और समरी भी कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. अबाउट द ऑथर के बारे में जान लेते हैं. जॉन एलन मैकल्पिन बैरीमैन, बॉर्न जॉन एलन स्मिथ जूनियर. उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 25, 1914 में. उनका देहांत हुआ था 7 जनवरी 1972 में. वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर बॉर्न इन मैकल्स्टर, ओक्लाहोमा. ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. तो वो उनका जो जन्म हुआ था ओक्लाहोमा में हुआ था और वो बहुत ही नामी गिरामी कवि हैं, अमेरिकन कवि हैं. और इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी. एंड वाज कंसिडर्ड अ की फिगर इन द कन्वेंशनल स्कूल ऑफ पोइट्री. और कन्वेंशनल स्कूल ऑफ पोइट्री एक ऐसी शाखा है, उसमें उनका जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है. बैरीमैन सफर्ड अ ग्रेट लॉस एट 12. जब वो 12 साल के थे तो उनके जीवन में बहुत बड़ी एक हानि हुई थी. व्हेन हिज फादर शॉट हिमसेल्फ आउटसाइड द बॉयज विंडो. उनके वो जहां पे कमरे में थे उस खिड़की के बाहर उनके पिताजी ने खुद को गोली मार ली थी और वो जो दृश्य था वो कभी नहीं भूले. दिस इवेंट हॉन्टेड इन थ्रू आउट हिज लाइफ एंड रिक्योर एज अ सब्जेक्ट इन हिज पोइट्री. और यही एक जो लॉस था उनकी लाइफ में, ये पूरी पोइट्री जब भी उन्होंने पोइट्री लिखी ये सब्जेक्ट उनका हमेशा से बना रहा. नोटेबल वर्क्स उनका क्या है? द ड्रीम सॉन्ग्स. नोटेबल अवार्ड्स कौन से? नेशनल बुक अवार्ड एंड पुलिट्जर अवार्ड. तो ये तो बहुत ही नामी अवार्ड है, आपको पता है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. ये पोएट है हमारे और इन्होंने भी सुसाइड किया था. इनकी भी जो डेथ हुई थी इन्होंने सुसाइड किया था. नेक्स्ट, चलो टेक्स्ट पढ़ते. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. उन्होंने एक लड़के को देखा जिसने अपनी बॉल गुम कर दी. व्हाट इज इट टू डू. अब वो क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो कवि ने क्या कहा? मैंने उसे देखा था, बाउंस कर रहा था बॉल स्ट्रीट के पास, एंड देन करते करते there it is in the water. वो जो बॉल है पानी में गिर गई. No use to say, oh there are other balls. तो अभी अगर मैं उसको जाकर कहूं कि कोई बात नहीं, बहुत सारे और भी बॉल्स हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला. नो यूज टू से. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ. वो छोटा बच्चा है, यंग बॉय है. एक अल्टीमेट ग्रीफ, हमेशा के लिए एक दुख उसके पास आ गया और वो शेकिंग ऐसा दुख था जिसने उसको हिला दिया. एज ए स्टैंड्स रिजिड, वो चुपचाप खड़ा रहा. ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था डर के. अब क्या होगा? बॉल चली गई. स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है, पानी की तरफ. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. वहां पर उसके सारे बचपने के दिन चले गए. ऑल हिज यंग डेज, जैसे ही वो बॉल पानी के अंदर गई उसके सारे यंग डेज भी उसी हार्बर में चले गए. वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल गई. आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम. कवि कहते हैं मैं उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, उसको मैं समझने देना चाहता हूं कि क्या लॉस उसने फेस किया है. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. अगर मैं उससे कहूं कि एक डाइम में, डाइम इज जैसे यहाँ रुपया पैसा है, डाइम अनदर बॉल, एक डाइम में तो दूसरी बॉल आ जाएगी. इज वर्थलेस, कोई काम का नहीं. इज वर्थलेस फॉर हिम. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी वो क्या महसूस कर रहा है? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. हमारे जो ये वर्ल्ड है पोजेशंस का वर्ल्ड है. हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, सिर्फ हासिल करना जरूरी नहीं, उनको संभालना भी जरूरी है. तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन ही रियलाइज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीपल विल टेक बॉल्स. बहुत सारे लोग आएंगे जो उसकी बॉल ले जाएंगे. बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज. बॉल्स खोने के लिए ही होती हैं. यानी हम अगर कुछ भी हासिल करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं हमसे वो चीज छीन के ले जाएंगे.
और या फिर वो चीज ही हमसे ले ली जाएगी या खो जाएगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और जो चीज एक बार चली जाती है आप उसे खरीद नहीं सकते। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि जो चीज खो जाती है उसके साथ हमारे इमोशंस भी जाते हैं, हमारे वो दिन भी जाते हैं जो हमने उनके साथ गुजारे हैं। आप पैसे से ये सब नहीं खरीद सकते। मनी इज एक्सटर्नल, हमारी इंटरनल फीलिंग्स उस बॉल के साथ, उस पोजीशन के साथ, उस आर्टिकल के साथ गुम होती है। ही इज लर्निंग, कवि कहते हैं वो बच्चा, वो यंग बॉय अभी सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, उसकी जो डेस्परेट आईज है कि किसी तरह से बॉल फिर से वापस आ जाए, उस आंखों के पीछे वो क्या कर रहा है? ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी वो है नेचर, जो लॉस ऑफ नेचर है उसकी जो नॉलेज देता है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। लॉस की नॉलेज को वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, अब चीज गुम हो चुकी है लेकिन उसे खड़े होना है, तो हाउ टू स्टैंड अप, उस लॉस के बाद कैसे उसे खड़ा होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो जान रहा है जिसे हर एक इंसान को किसी न किसी दिन जानना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत जन हर दिन उसे जानते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है। दैट मीन्स आफ्टर द लॉस हाउ विल यू स्टैंड अप, कैसे आप अपने को संभालोगे। जॉन बैरीमैन, मैंने कहा था उनके पिता की डेथ के बाद हर एक पोइट्री में ये जो फिगर है, उनको जो लॉस था, हर एक पोयम में ये उनका ये लॉस दिखता है। तो यहाँ भी एक बॉल के जरिए उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे लॉस ऑफ बॉल, इट डजंट मीन दैट लाइफ इज लॉस्ट। आपको स्टैंड अप होना है, फिर से कोशिश करनी है, फिर से कुछ अर्जित करना है। नेक्स्ट ग्लॉसरी देख लो। ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब क्या हुआ? द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। जो खो गया सो खो गया, विल हैव टू स्टैंड अप। शेकिंग ग्रीफ, सैडनेस विद ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। ऐसा ग्रीफ जिसने उस बच्चे को पूरा हिला दिया। रिजिड, स्टिफ, वो चुपचाप खड़ा था। इंट्रूड ऑन, यहाँ इसका मतलब है टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम। अगर वो कभी उस लड़के के पास जाता, उसे इंटरप्ट करता दिलासा देने, तो शायद उस बच्चे को पसंद नहीं आता। अ डाइम इज 10 सेंट्स यूएस में। डेस्परेट, दैट इज होपलेस, उसकी आईज जो थी डेस्परेट थी, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ था क्योंकि बॉल जा चुकी थी। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। इसका मतलब क्या कि यदि आपसे कुछ खो जाए तो इसका क्या मतलब होता है। देन अगेन एपिस्टेमोलॉजी, द ग्रीक वर्ड एपिस्टेमी मीन्स नॉलेज। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज। तो स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज को ही एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जो पोएट है उसने अपनी कविता के जरिए हमें एक बहुत अच्छा लेसन दिया है। हमें हर समय हमें उम्मीद नहीं छोड़ने का, हमें एक मॉरल लेसन, इस मैसेज इसमें दिया गया है। अब समरी कर लेते हैं लाइन्स वाइज, क्योंकि यही आपको लिखना है। लाइन 1 to 4, in these lines the poet narrates that he has seen a young boy's ball rolling away from him। तो उसने देखा, पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसको जो बॉल है वो रोलिंग अवे फ्रॉम हिम, उसके पास से रोल्ड आउट हो गई, बाहर चली गई। बाउंसिंग हैप्पीली ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पर अच्छे से बाउंस हो रही थी। एंड फाइनली फॉलिंग इनटू द वाटर, और फिर पानी में गिर गई। He asks his readers what the boy should do now as his ball is gone। तो उन्होंने पूछा है ना what the boy will do now, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि अब वो बच्चा क्या करेगा। Lines 5 to 10, in these lines the poet thinks for a moment that he ought to console the boy by telling him that there will be other balls just like that one। तो यहाँ पर कवि सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए इस बच्चे को दिलासा देने के लिए, कहने के लिए कि बहुत सारे और भी बॉल्स हैं इसी बॉल की तरह। However, he understands that such false consolation will not make the boy feel any better। लेकिन उनको ये पता है ये जो झूठा जो वो दिलासा देंगे, false consolation will not make the boy feel any better। A feeling of grief has come over, वो बहुत दुखी है,
एक ग्रीफ की फीलिंग है उसके पूरे मन मस्तिष्क पर। ही स्टैंड्स वेरी स्ट्रेट फॉर सम टाइम। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है, वो शॉक्ड है कि ये क्या हो गया, अभी तक मैं इससे खेल रहा था, अभी ये मेरे हाथ से चला गया। एंड देन स्टार्ट शिवरिंग ऑल ओवर। और ये जो एहसास है कि अब वो बॉल नहीं मिलेगी, ही स्टार्टेड शिवरिंग। He watches the ball go into the harbor and down in the water. उसने अपने आंखों से देखा कैसे उसकी बॉल, मन उसका पोजीशन, उसका खुद का एसेट, वो पहले हार्बर में गया, फिर वो पानी के अंदर चला गया। And he felt that his childhood had also taken the same route away from him. और उसे ऐसा लगा कि उसका बचपन भी इसी रूट से, इसी रास्ते से पानी के अंदर चला गया। मतलब अब वो थोड़ा मैच्योर हो गया। अभी तक जो एक्सपीरियंस लॉस की उसको नहीं थी, अब वो लॉस की एक्सपीरियंस जैसे ही हुआ उसे, अब उसका बचपना चला गया। एट सच ए टाइम द पोएट फील दैट इट वुड बी रॉन्ग टू गो अप टू द बॉय एंड इंट्रूड ऑन हिज सॉलिट्यूड। तो इस समय पोएट कहते हैं कि अगर मैं अभी जाऊं उसके पास तो ये गलत होगा। उस बच्चे का जो अकेलापन है उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। गिविंग हिम अ डाइम टू परचेज अनदर बॉल विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू फॉर हिम। और अगर मैं उसे पैसे देना चाहूँ, डाइम देना चाहूँ कि जाओ दूसरी बॉल खरीद लाओ, तो ये भी उसके लिए वर्थलेस होगा। Lines 11 to 14. In these lines, the poet tells us that the little boys are undergoing a transformation. मैंने कहा था ना, ये सिर्फ बॉल पोएम नहीं है, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। He has come to a realization that the ball was his first responsibility. उसको ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो बॉल थी उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको संभाल के रखने की। As many things will be after this. और इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी उसकी लाइफ में जिससे उसको संभाल के रखने की जरूरत है। In this world, everything we own is our responsibility. इस वर्ल्ड में हम जो भी हासिल करते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको संभाल कर रखें। And we must keep those things safe. हम उसे सुरक्षित रखें, संभाल के रखें। However, nothing you own will be yours forever. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सच्चाई ये है कि आप कुछ भी ओन करें ये हमेशा आपके पास नहीं रहने वाला। लेकिन जब तक रह सकता है हमें संभाल के रखना है उसे। अदर पीपल विल टेक अवे योर बॉल। आपकी जो पोजीशन है, आपका जो अटैचमेंट है जिस चीज से, वो दूसरे लोग लेके चले जा सकते हैं। और इट विल गेट लॉस्ट इन सम वे और द अदर। या हो सकता है ये गुम हो जाए कैसे भी। नो वन विल बाय अनदर बॉल फॉर यू। कोई और आपके लिए दूसरी बॉल नहीं खरीद के दे सकता। मनी इज ओनली समथिंग यू कैन शो ऑफ। रुपया आप सिर्फ दिखा सकते हो कि हाँ इससे आप खरीद लो, बट अल्टीमेटली इट कैन नॉट बाय योर इनर पीस। लेकिन आपकी जो शांति चली गई, आपका जो पीस चला गया, वो मनी आपको खरीद के नहीं दे सकता। Here the ball is a symbol for all of one's possessions and the poet is saying that we will certainly lose them one day and that they cannot be easily replaced. तो पोएट कहते हैं बच्चे के पास जैसे बॉल है, वो हम सब के पास हमारी अपनी अपनी बॉल है और वो एक दिन गुम होने वाली है और उसको कभी भी कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। सो दिस इज द मैसेज। लाइन 15 to 18. In these lines, the poet says that the boy's desperate eyes are filled with sadness. पोएट कहते हैं कि वो जो बच्चा है उसके डेस्परेट आईज जो है वो सैडनेस से भरी हुई है। बट बिहाइंड ऑल द ग्रीफ ही इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन। लेकिन इसके पीछे वो बहुत बड़ी एक सीख वो पा रहे हैं। ही इज लर्निंग अबाउट द लॉस ऑफ थिंग्स वन कंसिडर्स प्रेशियस। वो ये सीख रहा है कि जिसे आप बहुत मूल्यवान समझते हो, अपना समझते हो, वो भी चीज गुम हो सकती है। He is learning about the loss of things one considers precious. He is learning a lesson that every man must learn how to stand up after the Lord. ये नेगेटिव के बाद क्या पॉजिटिव फीलिंग वो सीख रहा है कि अगर वो चीज गुम हो जाती है तो आपको कैसे स्टैंड अप होना है, आपको कैसे फिर से अपने आप को संभालना है। दिस लेसन एवरीवन मस्ट लर्न अगेन एंड अगेन। और ये जो सीख है हम हमेशा सीखते जाते हैं क्योंकि नेचर हमें ये सिखाती है। ही इज लर्निंग हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस एंड देन मूव ऑन। तो वो सीखा, उसने क्या सीखा उस बच्चे ने उस पर्टिकुलर मोमेंट में, कैसे आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। So what have we learned today? We have learned a beautiful poem, the ball poem and its message. तो इस पोएम को आप याद कर लो, जब कभी आप उदास हो तो इस पोएम को याद कर लेना। Now in the next session I will be with the critical analysis
of the same poem. Thank you.